गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। मैं सोनल, हमिंग बर्ड प्ले स्कूल की टीचर। तो आज मैं आप लोगों के साथ ABA यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी या आपको इस थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगी। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस क्या है, यानी कि आपके या आपके बच्चे के ऊपर जो बिहेवियर है वो क्यों है और वो आपके बच्चे ने क्यों अडेप्ट किया है, इस टॉपिक के ऊपर है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। यानी हम उसके इस बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, देन हम उसके ऊपर वर्क करते हैं ताकि वो बिहेवियर सही हो सके। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, इसे हम A B and C यानी बिहेवियर जो है वो B यानी मिडिल में आता है। A यानी वो बिहेवियर आपने क्यों अपनाया, एंड C वो बिहेवियर अपनाने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिला कि आपने वो बिहेवियर कैरी ऑन किया या आपके बच्चे ने वो बिहेवियर कैरी ऑन किया। एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं, यानी कि मुझे भूख लगी है और मुझे एप्पल खाना है। मैंने आपसे मांगा प्लीज गिव मी एन एप्पल, प्लीज मुझे वो एप्पल दे दीजिए। आपने मुझे वो एप्पल दिया। अब इसके 3 रीजंस हो सकते हैं कि मैंने वो एप्पल्स क्यों मांगा। या तो मुझे भूख लगी है, दूसरा या तो अभी लंच टाइम है या स्नैक्स टाइम है, और तीसरा मुझे बस वो एप्पल चाहिए, यानी मुझे बस वो खाना है और मैंने आपको मांगा और आपने वो एप्पल मुझे दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका बिहेवियर नॉर्मल था, कुछ भी इसमें अजीब सा नहीं हुआ। मैंने मांगा आपसे, आपने मुझे दे दिया, ये मेरा बिहेवियर एकदम नॉर्मल सा था। बट अभी ये बिहेवियर चेंज कहाँ हो जाता है, मुझे खाना है एप्पल, मुझे भूख लगी है, या फिर मुझे भूख लगी है या मुझे वो चाहिए, तो मैंने आपको मांगा नहीं कि मुझे प्लीज वो एप्पल दे दीजिए, मुझे खाना है। मैंने साउट करना स्टार्ट किया, चीजें थ्रो करना स्टार्ट किया, आपके ऊपर थ्रो किया चीज, पूरा इन्वायरमेंट एकदम मेस्ड आउट कर दिया, हल्ला मतलब साउट करके, चिल्ला कर, चीजें फेंक कर, एंगर दिखाकर। आपको ये चीज पता चल गई कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पेरेंट्स हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं ये चीजें क्यों कर रही हूँ, या मेरे आसपास जो है उनको पता है कि इसको एप्पल खाना है, इसलिए ये चीजें कर रही है। तो आपने कुछ भी ना बोले मुझे वो एप्पल दे दिया और मैं शांत हो गई, मैंने उसके बाद कुछ नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, इससे बिहेवियर में एक चेंज आया। वो चेंज क्या था, वो चेंज ये था कि मैंने जो बिहेवियर किया, जो मैंने एप्पल मांगने का तरीका अपनाया, वो मुझे लगा सही है क्योंकि उससे तो मुझे चीज मिल गई ना। बट वो गलत वे था, बट आपने क्या किया, उस वे को इनकरेज कर दिया क्योंकि उसे वो चीज मांगने से पहले आपने दे दी। यानी उसके रोने से, चीजें फेंकने से, चिल्लाने से आपको पता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए आपने वो चीज दी। बट आपने उसे बोलने का या आपने उसके बिहेवियर पर काम करने का बिल्कुल भी सोचा नहीं। आपने सोचा एक बार एप्पल दे देने से कुछ भी चीजें चेंज नहीं हो जाएंगी, बट नहीं, ये बिहेवियर चेंज जो है यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये ABC का जो चल रहा है सीक्वेंस, वो पूरा मेस्ड आउट हो गया, यानी उसका पूरा बिहेवियर यहाँ पर खराब हो गया। आपको क्या करना था, आपको उसको शांत करके पूछना था कि क्या चाहिए, यानी आपको मुझे शांत करके ये पूछना चाहिए था कि मुझे एक्चुअली में क्या चाहिए, मैं इस तरह की चीजें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये गलत है। आपने बट ये चीज पॉइंट आउट नहीं की कि मैं गलत चीज कर रही हूँ, आपने मेरे इस बिहेवियर को इनकरेज किया, यानी मुझे एप्पल देकर। तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक हुआ, यानी कि चीजें मांगने का ये तरीका एकदम परफेक्ट है, यही तरीका सही है। अब आगे अगर मुझे कुछ भी चीज चाहिए होगी तो मैं क्या करूंगी, यही करूंगी ना। अब हम ABA में एक बिहेवियर के ऊपर बात करने वाले हैं, और वो बिहेवियर है स्टिमिंग। अब स्टिमिंग बहुत तरीके की होती है, जंपिंग, क्लैप करना, झूले में अजीब वे में झूलना, रोल 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 घूमना। कई लोगों की स्टिमिंग की प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि वो अपने हाथों को विजुअलाइज करते हैं अपने मतलब फेस के पास, इस तरह लाकर, वो विजुअल स्टिमिंग है। फिर बहुत सारे ऐसे स्टिमिंग होते हैं, जैसे कि बच्चों को दूसरों के सॉफ्ट बॉडी पार्ट को टच करना बहुत पसंद है। मीन्स मेरे ईयर्स के ये वाले पार्ट हो गए, नोज की टिप हो गई, चिक्स हो गए, जो भी चीज सॉफ्ट है वो उसको बार बार जाकर टच करते हैं। ये भी एक स्टिमिंग बिहेवियर है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टिमिंग बिहेवियर।
कई बच्चे खुद को इस तरह से प्रेशर करते हैं, ये भी एक स्टीमिंग बिहेवियर है, ये खुद को यहाँ पर प्रेशर करना स्टीमिंग बिहेवियर। अब कुछ हार्मफुल स्टीमिंग बिहेवियर है, यानी मारना, बाइट करना, पंच करना, दूसरों को हार्म पहुंचाना, खुद को हार्म पहुंचाना, ये सब एक हार्मफुल स्टीमिंग बिहेवियर है। हमारे साथ नहीं रह रहे, वो आपके साथ रह रहे हैं, यानी अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं वो 24 आवर्स। तो जितना वर्क हम करेंगे इस चीज में, उससे ज्यादा वर्क आपकी चीजें करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि बिहेवियर अडेप्ट उन्होंने आपकी वजह से ही किया है। मीन्स आपने जब उसने वो बिहेवियर स्टार्ट किया तब आपने उसे रोका नहीं है उस चीज के लिए, तब उसे आपने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की उस बिहेवियर को हटाने की। तो अब वो बिहेवियर, चूंकि वो बड़ा हो गया, वो बिहेवियर उसके साथ अडॉप्ट, उसने उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया, अब वो उस बिहेवियर के साथ स्टिक रहने वाला है। तो इसलिए हम तो यहाँ पर बहुत तरह की उसके एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस, सब कुछ करवा रहे हैं ताकि वो बिहेवियर उसका चेंज हो जाए। बट 24 आवर्स वो आपके साथ रहता है, हमारे साथ वो 1 कि 2 घंटे रहता होगा। मे बी हम एक्सरसाइजेस करवाते हैं, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो बिहेवियर उससे दूर हो जाए। बट आपको क्या करना है, आपको कैसे वर्क करना है इसके ऊपर। जब वो स्ट्रीमिंग करता है तो आपको उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, मीन्स आपको उसके आगे क्लैप करना है, जोरों से क्लैप करना है कि उसका जो ध्यान है वो तुरंत डाइवर्ट हो जाए, वो आपको देखने लगे। अब इसको आप इस वे में समझ सकते हैं, इसको एक और वे है करने का, या तो आपको उसके पाम पर जोर से हाई फाई देनी है, जोर से, ताकि वो एकदम हिल जाए। इस तरह से आपको उसके पाम में जोर से हाई फाई देनी है। इससे क्या होगा, वो उसको ये चीज स्ट्राइक होगी, वो 1 सेकंड के लिए वो चीज भूल जाएगा करना, वो चीज करना वो 1 सेकंड के लिए भूल जाएगा। देन जब आप टर्न करोगे, देन वो हो सकता है वो चीज वो दोबारा स्टार्ट कर दे, स्ट्रीमिंग करना वो दोबारा से स्टार्ट कर दे, फिर आपको वो चीज दोहरानी है, फिर कर रहा है आपको, फिर वो चीज दोहरानी है। अगर वो फिर उसी वक्त वो फिर से वो चीज कर रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मे बी 1000 टाइम्स वो सेम चीज कर रहा है, आपको सेम चीज 1000 टाइम्स करनी है। अब आप बोलोगे मैं 1000 टाइम्स तो उसके पास अवेलेबल नहीं रह सकती या रह सकता, बात है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आप 24 आवर्स उनके सराउंड नहीं रहोगे, बट आपके फैमिली मेंबर्स रहेंगे, कोई नहीं रहेगा ऐसा नहीं है। आपको अपने फैमिली में मौजूद हर एक पर्सन को ये चीज बतानी है कि जब वो स्ट्रीमिंग करता है तो उसके साथ डील कैसे की जाती है, यानी ये चीज आपको सबको बता के रखनी कि जब वो ये चीज करेगा और आप उसके पास मौजूद नहीं रहोगे तो भी वो उस चीज के ऊपर वर्क कर सके। अब आप इस तरह से कर सकते हो, और आपको लगेगा कि मैं 10 दिन 7 डेज 10 डेज 20 डेज इस तरह से चीजें करूंगी और वो चीज चेंज हो जाएगी। नहीं, ये चीज टाइम लगेगी चेंज होने में, क्योंकि ये बिहेवियर अडेप्ट करने में उसे जितना वक्त लगा उससे ज्यादा वक्त उसे इसे छोड़ने में लगेगा। आप क्या करते हैं, जब आपका बच्चा छोटा रहता है तो जब अगर उसने कुछ गलती की रहती है तो आप उसे पनिशमेंट देते हैं, पनिशमेंट के लिए आप उसे मारते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। अब बहुत सारे पेरेंट्स इसमें ऑफेंस हो जाएंगे कि अगर वो बहुत सारे पेरेंट्स अब इसमें ऑफेंस हो जाएंगे कि नहीं मैंने उसे कभी मारा नहीं, पर ऐसा हो जाता है बहुत बार। क्या करते हैं ना, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए, बच्चा जो चीज़ नहीं कर रहा उसे करवाने के लिए, या फिर अगर उसने कुछ गलत बिहेव किया तो उस बिहेवियर को बताने के लिए कि उसने गलत बिहेवियर किया है, उसे मारते हैं या उसे डराते हैं। क्या ये बिहेवियर आपका बिहेवियर सही है? यहाँ पर आपको ये चीज सोचनी, क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चे का बिहेवियर सही करने के लिए उसे मार रहे हैं तो कल वो भी वही चीज करेगा ना, वो भी, उसको भी ये चीज लगेगी कि ये एक सही वे है, अपने एंगर को एक्सप्रेस करने का वे सही है। फिर उसे लगेगा ये सही वे है, मतलब मुझे गुस्सा आएगा तो जैसे डैडी या मम्मा करती है, मारती है मुझे, मैं वो चीज करूंगा। मे बी आज आपके बच्चे वो नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप ये कंटिन्यूसली कर रहे हो तो आपके बच्चे आज नहीं तो कल वो चीज अडॉप्ट कर लेंगे, अब करेंगे। कभी भी बच्चों को किसी चीज के लिए फोर्स करना बंद कीजिए, बच्चों के पास लड़ना बंद कीजिए। अगर आप, बहुत सारे ऐसे हो जाता है कि हस्बैंड वाइफ्स में बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो हम बच्चों के पास ही डिस्कस करते हैं। क्यों करना है बच्चों के पास डिस्कस? क्योंकि अगर आप उनके पास वो चीजें बोल रहे हो, वो सुन रहे हैं चीजें, आप लड़ाई कर रहे हो, वो साउट की आवाजें सुन रहे हैं, तो वो इरिटेट हो रहा है उस चीज से।
तो फिर उसको क्या पता चलेगा, मम्मा जोर से चिल्ला रही है, डैड जोर से चिल्ला रहे हैं, मतलब चिल्लाना इज अ गुड बिहेवियर, एंड देन ही और सी अडॉप्ट दैट बिहेवियर। तो यह बिहेवियर स्टार्ट किसकी वजह से हुआ? ऑब्वियसली आपकी वजह से या मेरी वजह से। बच्चों के सामने एंगर दिखाने का तरीका सही चुनिए। उसने गलती की है, उसे ये चीज पता होनी चाहिए कि उसने गलती की है, बट मार कर दिखाना कहाँ सही है? अब अगर उसने गलती की है तो आप उसे ये बताइए कि उसने गलती की है, क्यों कि आप उसे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो ये भी बताइए। आप उसे घर के किसी भी एक कोने में बैठा सकते हैं, ये बताकर कि आपने गलती की है इसलिए आप इस जगह से नहीं हिलेंगे। वो जितनी बार उस जगह से उठेगा आपको उससे बैठाना है, बैठो, तुमने गलती की है, आपने गलती की है, आपको जानना है। इससे क्या होगा ना, एक बार, दो बार, तीन बार, जब वो जितनी बार भी वो गलती करेगा आप वो चीज कर रहे हो तो उसे पता चलेगा कि ये पनिशमेंट है मेरा, यानी मैंने गलती की है इसलिए मुझे सारे फैमिली मेंबर्स से साइड करके एक कोने में बैठा दिया गया। ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा का बिहेवियर मतलब बुरा है, तो क्यों वो बाइटिंग कर रहा है, मार रहा है, किसी को गलत कर रहा है, तो ये चीज के द्वारा आप उसको एंगर दिखाइए, ना कि उसे मार कर। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 भी हम ऑटिज्म के बच्चों को राइट्स देता है, तो फिर आप तो गार्जियन है, आपको तो उन्हें राइट्स देने की जरूरत है। संविधान सारे बच्चों को सेम मानता है, सेम राइट्स देता है, तो आप उसे अलग क्यों सोच रहे हो? घर से शुरुआत करने की जरूरत है कि आपका बच्चा सेम है, आपको ये चीज सोचनी है। आपको ये नहीं सोचना कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा बच्चा उस बच्चे की तरह क्यों नहीं, मेरा बच्चा उस बच्चे की तरह क्यों नहीं। क्यों आपका बच्चा उस बच्चे की तरह क्यों होगा? आपका बच्चा आप जैसा बनाओगे उस तरीके से होगा। तो आप अपने बच्चों को स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड या योर चिल्ड्रंस टू अदर चिल्ड्रंस। तो बी पॉजिटिव, अपने साथ भी पॉजिटिव रहें। अपने कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे के सराउंडिंग आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, ना कि नेगेटिव एनवायरनमेंट। आई होप कि ये सेशन आप लोग के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं पक्का उसके आंसर करूँगी या मैम उनके आंसर करेंगी। तो थैंक यू।